नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 7 है ना का ये छठवां लेक्चर है। पहले हम लोग फिनॉल देख चुके थे, फिनॉल के रासायनिक गुण। आज उसी टॉपिक से है, फिनॉल से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। ये टोटल हम लोग पढ़ चुके हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो ये परिवर्तन को हम लोग देखेंगे। तो पहला है फिनॉल्फथेलीन। तो कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग, तो हम लोग पहले देखेंगे थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया किए थे फिनॉल की, तो फिनॉल्फथेलीन प्राप्त हुआ था। तो आंसर हम लोग देखेंगे। आंसर में पहला नंबर हम लोग देखेंगे, फर्स्ट नंबर फिनॉल से फिनॉल्फथेलीन। तो लिख लेंगे फिनॉल से फिनॉल्फथेलीन, फिनॉल्फथेलीन है ना। कैसे प्राप्त करेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया फिनॉल से कराएंगे। तो कल हम लोग देखे थे थैलिक एनहाइड्राइड होता क्या है, बेंजीन रिंग लेंगे, ठीक। और यहां से कार्बन डबल बंध के साथ ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन डबल बंध के साथ ऑक्सीजन, और दोनों कार्बन आपस में ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं, इसी को बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक। क्रिया किससे कराएंगे, फिनॉल से कराएंगे। तो फिनॉल हम नीचे लिख दे रहे हैं। होता क्या है, यहां से एक बेंजीन रिंग, ये ठीक, और यहां से आपका क्या है हाइड्रोजन, इधर से क्या हो जाएगा OH, ठीक। एक बेंजीन रिंग और दो बार फिनॉल लेंगे, ये यहां से क्या हो जाएगा H, और यहां से क्या हो जाएगा OH। सिंपल सा, हमने कल बताया था O और दो बार हाइड्रोजन मिलकर क्या बन जाएगा H2O। H2O बना के बाहर चला जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये आपका बेंजीन रिंग, ठीक। और यहाँ से कार्बन डबल बंध के साथ ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन, दोनों कार्बन आपस में ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ से ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन हट गया और बेंजीन रिंग जुड़ गया, है ना। इधर से एक रिंग और यहाँ से क्या है OH। सेम वैसे इधर से भी एक बेंजीन रिंग, यहाँ से भी क्या हो जाएगा आपका OH। ये हमको क्या प्राप्त हुआ, सिर्फ एलीन, है ना। ये हमारा क्या है, फिनॉल है, और ये है थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। ये क्या है, फिनॉल्फथेलीन, फिनॉल्फथेलीन, ठीक। बाहर क्या निकला था हमारा H2O। तो इस तरह से हम लोग पहला परिवर्तन देख लिए, फिनॉल से हमने क्या प्राप्त कर लिया, फिनॉल्फथेलीन। आगे हम लोग सेकेंड नंबर देखेंगे, सेकेंड आंसर। तो सेकेंड आंसर क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। तो ये भी रिएक्शन हम लोग कल देखे थे। क्या देखे थे कि सबसे पहले फिनॉल क्रिया सोडियम से कराते थे, तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता था। क्या प्राप्त होता था, सोडियम फिनॉक्साइड। जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा, उच्च ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करा देंगे, तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होगा, जिसको हम H2O में घोलेंगे तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा है, ध्यान देंगे, है ना। ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा। तो परिवर्तन क्या है, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, है ना, सैलिसिलिक अम्ल, है ना। होगा क्या, यहाँ से सबसे पहले फिनॉल हम लेंगे, ये फिनॉल OH। क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम धातु से। होगा क्या, यहां से ध्यान रखेंगे कितने बार फिनॉल लेना पड़ेगा हमको, दो बार लेना पड़ेगा। तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता था, है ना, H2 बाहर निकलता था और सोडियम जाके जुड़ जाता था यहाँ। तो ये बेंजीन रिंग, और यहाँ से क्या हो जाएगा ONA। तो सोडियम भी कितने बार लेना पड़ता था हमको, दो बार। ये हो गया था। अब आगे जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ, इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से, है ना, CO2 से। होता क्या था, CO2 जाके यहाँ जुड़ जाता था, यहाँ का हाइड्रोजन ऊपर चला जाता था और सोडियम नीचे इसके साथ जुड़ जाता था।
तो सोडियम सैलिसिलेट मिलता था। तो होगा क्या, यहाँ से आपका बेंजीन रिंग, ठीक, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ हाइड्रोजन यहाँ का चला गया OH, और यहाँ से C O 2 बार है ऑक्सीजन, और यहाँ से सोडियम जुड़ जाएगा, Na हो जाएगा। तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त हुआ। इसको हम किस में बोलेंगे, H2O में, किस में करेंगे, HCl, सॉरी अम्ल से क्रिया कराएंगे, है ना, HCl अम्ल से क्रिया कराएंगे। होगा क्या, HCl, यहाँ से NaCl बाहर चला जाएगा, बाहर क्या जाएगा, NaCl बना के, और सोडियम जाके सॉरी ये जाके जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। तो बनेगा क्या, यहाँ से आपका बेंजीन रिंग, इधर से क्या हो जाएगा आपका OH, और इधर से हो जाएगा COOH। कहने का मतलब हमको क्या प्राप्त हो गया, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो गया। फिर एक बार देखेंगे, ये वाला रिएक्शन हम लोग दो रिएक्शन देखे थे। पहला था सोडियम धातु से क्रिया, कहने का मतलब हम लोग फिनॉल की क्रिया सोडियम से कराते थे, तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता था, है ना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या था, जैसे हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किससे कराते थे, कार्बन डाइऑक्साइड से। जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, पूरे पूरे कार्बन मतलब CO2 जाके जुड़ जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा और सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट हो जाएगा। जैसे सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होगा, हम HCl से क्रिया करा देंगे, तो HCl से क्रिया कराने पर NaCl बाहर चला जाएगा और H जाके जुड़ जाएगा, तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो नीचे लिख लेंगे, ये है आपका फिनॉल, और यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और यह है सोडियम सैलिसिलेट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं सोडियम सैलिसिलेट, यह है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, इस तरह से हम लोग दो परिवर्तन देख लिए, क्या प्राप्त कर लिए, फिनॉल से फिनोक्सिलिन, और सेकेंड फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल। अगला हम लोग तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या फिर टिक्रिक अम्ल। ये वाला हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्नेह प्रतिस्थापन विक्रिया में पढ़ा थे, नाइट्रेट में आया था, ठीक। तो तीसरा परिवर्तन हम लोग देखेंगे, तीसरा परिवर्तन क्या है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या फिर टिक्रिक अम्ल, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे, फिनॉल से 2,4,6 सॉरी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या टिक्रिक अम्ल, है ना। ठीक, होगा क्या, अभिक्रिया देखेंगे, फिनॉल की क्रिया, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, और यहाँ से ऊपर से क्या जुड़ा है, OH, इससे क्रिया कराएंगे HNO3 से, HNO3 से। हमने पहले बताया है किसमें किसमें टूटता है, OH में और NO2 में टूटता है ना। अब ध्यान रखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए आर्थो पर जुड़ेगा या तो पैरा से। तो आर्थो पे दो जगह से आपका NO2 समझ जुड़ जाएगा और एक जगह पैरा से। इसकी संख्या हमको कितना लेना पड़ेगा, 3 बार, ठीक। बनेगा क्या, ये आपका बेंजीन रिंग, ऊपर से क्या है आपका OH, और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, NO2, ठीक। और यहाँ से OH और H मिलकर क्या बन जाएगा, H2O बन जाता था, है ना। यहाँ से एक हाइड्रोजन और निकलेगा, तो 2 बार H2, यहाँ से NO2 जुड़ जाएगा, और एक बार यहाँ से भी निकलेगा, तो कितने बार H2 हो जाएगा, 3 बार H2O बाहर जाएगा, और यहाँ से भी क्या जुड़ जाएगा, NO2 समूह जाके जुड़ जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, टिक्रिक अम्ल, ठीक, बन जाएगा। ध्यान रखेंगे किसकी उपस्थिति में होता है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, है ना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ये है आपका फिनॉल,
ये है आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, सिट्रिक अम्ल। ठीक, अगला परिवर्तन हम लोग चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर क्या है, बेंजीन। मतलब किससे क्रिया करेंगे हम लोग, जिंक चूर्ण से क्रिया कराएंगे। जैसे हम लोग जिंक चूर्ण से कराते थे, होता क्या था, जिंक ऑक्साइड बाहर चला जाता था और हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता था, हमको क्या प्राप्त होता था, बेंजीन। तो देखेंगे, यहां लिख लेंगे ऊपर, कर क्या रहे हैं, फिनॉल से हमको क्या प्राप्त करना है, बेंजीन प्राप्त करना है ना, फिनॉल से बेंजीन। सिंपल सा हम लोग लेंगे क्या, सबसे पहले फिनॉल बेंजीन रिंग हो गया। ठीक, यहां से क्या है, OH, किससे क्रिया कराना है, जिंक चूर्ण से, Zn से। जिंक और ऑक्सीजन मिलकर क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बाहर चला गया और यहां से आपका बेंजीन रिंग, और यहां से क्या हो जाएगा, H जुड़ गया, हमको क्या प्राप्त हो गया, कहने का मतलब ऑक्सीजन निकल गया और इस कार्बन के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन। आपको प्राप्त क्या हुआ, बेंजीन। ये हमको फिनॉल, मतलब फिनॉल है, फिनॉल से प्राप्त क्या हुआ, बेंजीन। ठीक, अगला परिवर्तन देखेंगे, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। कहने का मतलब, यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, उसमें से या तो आर्थो से हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह पर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्नेह जाके जुड़ जाएगा, या तो पैरा से कोई हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह पर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्नेह जाके जुड़ जाएगा। तो यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, ध्यान रखेंगे, फिनॉल से टू, सॉरी है ना, पांचवा नंबर है ना, फिनॉल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ट्राई ब्रोमोफिनॉल, है ना। होगा क्या, यहां से हम लोग बेंजीन रिंग लेंगे। ठीक, यहां से आपका OH है, किससे क्रिया करा देंगे, ब्रोमीन से Br। एक हाइड्रोजन बाहर करने के लिए एक ब्रोमीन और एक जोड़ने के लिए दो ब्रोमीन, मतलब एक जगह से दो ब्रोमीन चाहिए, तो यहाँ भी जोड़ना है हमको, यहाँ भी जोड़ना है और यहाँ भी जोड़ना है। टोटल 3 जगह जोड़ना है और 3 हाइड्रोजन को भी बाहर करना है। टोटल मिला के हमको 6 बार ब्रोमीन लेना पड़ेगा। ठीक, तो ब्रोमीन कितने बार चाहिए हमको, 6 बार, 3 दूनी 6। होगा क्या, सबसे पहले ध्यान देंगे, यहां से HBr बाहर चला जाएगा, कितने बार, 3 बार, और यहां से बचा क्या आपका, बेंजीन रिंग बचा, और यहां से क्या जुड़ा है आपका, OH, इधर से भी Br, नीचे से भी क्या होगा आपका Br, और इधर से भी क्या होगा Br। तो नाम क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये क्या है आपका, फिनॉल है ना, फिनॉल। इस तरह से हम लोग 5 परिवर्तन देख लिए। पहला था, एक बार और देखेंगे, फिनोक्सेलीन। मतलब फिनॉल से हमको प्राप्त क्या करना है, फिनोक्सेलीन। तो थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया हम लोग फिनॉल से करा देते, तो फिनोक्सेलीन प्राप्त हो जाता था। सेकेंड नंबर हम लोग क्या प्राप्त किए थे, सैलिसिलिक अम्ल। कहने का मतलब, सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता था हमको, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता था। अगला है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या फिर सिट्रिक अम्ल। कहने का मतलब, नाइट्रस अम्ल से क्रिया, जिससे नाइट्रस अम्ल से क्रिया HNO3 से क्रिया कराएंगे, तो आर्थो पर और पैरा से NO2 समूह जाके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या प्राप्त हो गया, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या फिर सिट्रिक अम्ल। अगला हम लोग फोर्थ नंबर देखें, फिनॉल से बेंजीन। सिंपल सा, जिंक चूर्ण से क्रिया कराएंगे। यह क्रिया उच्च ताप एवं उच्च दाब पर होती है, तो ध्यान रखेंगे, है ना, सॉरी, मतलब गर्म करेंगे, जैसे ही गर्म करेंगे जिंक ऑक्साइड बाहर चला जाएगा और बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर था, फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। कहने का मतलब, ब्रोमीन से क्रिया करा देंगे, जैसे ही ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन बाहर चला जाएगा और ब्रोमीन जाके
जुड़ जाएगा, तो यहाँ से 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का निर्माण हो गया। चलिए आगे हम लोग समझते हैं 6 नंबर। सिक्स नंबर में है क्या, 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल। कहने का मतलब क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, है ना। फिनॉल से 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल होगा क्या। सबसे पहले हम लोग बेंजीन रिंग और ऊपर से OH समूह मतलब फिनॉल, ये आपका बेंजीन रिंग और ऊपर से क्या है आपका OH। क्रिया किससे कराना है, क्लोरीन से। क्लोरीन कितने बार लेना है, यहाँ से यहाँ क्लोरीन जुड़ेगा और यहाँ, ठीक 3 बार क्लोरीन जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ HCl बाहर जाएगा, तो टोटल मिला के हमको 6 बार क्लोरीन चाहिए। ठीक होगा क्या, सबसे पहले 3 बार आपका HCl बना के बाहर चला गया और यहाँ से बचा क्या आपका बेंजीन रिंग बचा, ठीक। और यहाँ से आपका OH, यहाँ से Cl जुड़ गया, नीचे से भी Cl जुड़ा और यहाँ से भी Cl जुड़ा, तो नाम क्या हो गया इसके हिसाब से 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल, है ना। ये है आपका फिनॉल, ये है आपका 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल, है ना। अगला नंबर हम लोग देखेंगे 7वां नंबर, क्लोरोबेंजीन। कहने का मतलब PCl साइड से क्रिया, ठीक। 7वां नंबर, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन सिंपल था। फिनॉल क्रिया PCl साइड से करा देंगे तो क्या बनता था हमको, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता था। होगा क्या आपका ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक। और किससे क्रिया कराएंगे, PCl साइड से। हमने संरचना बनाया भी है, यहाँ से Cl, नीचे से भी क्या होगा Cl, और आधार पर कितने Cl, 3, यहाँ से भी आपका Cl होगा, ठीक। सिंपल सा ये वाला बंद ब्रेक हुआ, एक क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या, ये आपका बेंजीन रिंग और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा Cl, और यहाँ से H और एक क्लोरीन मिलकर क्या बन जाएगा HCl, HCl बाहर निकल गया और यहाँ बचा क्या ऑक्सीजन, इसमें 2 बंद की कमी थी, ऑक्सीजन जुड़ के पूरा कर लेगा। होगा क्या POCl3। इस तरह से हमको क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हुआ, है ना। बन जाएगा, ये है आपका फिनॉल और ये है आपका क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से हम लोग फिनॉल से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, ये वाला हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन आता है, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों। तो ध्यान रखेंगे जो फिनॉल होता है H प्लस त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जो फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद होने के कारण क्या होता है, वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो क्वेश्चन लिख लेंगे, अगला क्वेश्चन, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों। फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों, है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जो फिनॉल होता है H प्लस त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है ना, जो अनुनाद होने के कारण क्या होता है अधिक अस्थायी होता है, इसलिए अम्लीय प्रकृति दर्शाता है ना। तो यहाँ देखेंगे जो फिनॉल है, ऊपर से लिखना रहेगा थोड़ा सा आंसर, यहाँ से फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग, ऊपर से क्या हो जाएगा OH, जैसे यहाँ से H प्लस निकलेगा तो क्या बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन,
यहाँ से O माइनस, है ना, निकल के आ गया H प्लस। ठीक, ये क्या है, फिनॉल, ये है आपका फिनॉक्साइड आयन। जैसे ही फिनॉक्साइड आयन हुआ, इसमें क्या होगा, अनुनाद की क्रिया होगी, है ना। अनुनाद कैसा होगा देखेंगे, ये आपका बेंजीन रिंग, इधर से क्या है, ऑक्सीजन पर माइनस है, ये वाला माइनस इधर जाएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या आ जाएगा, डबल बंद, और ये वाला बंद इस कार्बन पर चला जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो होगा आगे क्या, ये आपका बेंजीन रिंग, ठीक, यहाँ से डबल बंद ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ से पहले से क्या है, डबल बंद, यहाँ से भी क्या है, डबल बंद है। ठीक, आगे होगा क्या, ये वाला यहाँ जाके डबल बंद बना देगा, और ये वाला बंद यहाँ हो जाएगा, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो आगे होगा क्या, यहाँ से बेंजीन रिंग, ठीक, यहाँ से डबल बंद के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, यहाँ क्या आ जाएगा, अब डबल बंद आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ से पहले से डबल बंद है। अब क्या होगा, ये वाला माइनस यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला बंद क्या हो जाएगा, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ डबल बंद आ जाएगा। तो आगे क्या होगा, ये आपका डबल बंद, यहाँ से डबल बंद आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, माइनस, यहाँ डबल बंद ऑक्सीजन जुड़ा है, ये वाला बंद इधर जाएगा, और ये पुनः इस पर चला जाएगा, ऑक्सीजन पर। तो आगे होगा क्या, ठीक, यहाँ से सिंगल बंद के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर क्या आ गया, माइनस, यहाँ से डबल बंद हो गया है, यहाँ से डबल बंद, और यहाँ से डबल। तो ध्यान देंगे, जैसे ही फिनॉक्साइड आयन होगा, तो फिनॉक्साइड आयन में क्या होगा, अनुनाद की क्रिया होगी, अनुनाद होने के कारण क्या होता है, ये ज्यादा अस्थायी होता है, इसलिए जो फिनॉल होता है जल्दी से H प्लस त्यागता है ना, इसलिए अम्लीय प्रकृति का होता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, फिनॉल H प्लस त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जो अनुनाद के कारण अधिक अस्थायी होता है। फिनॉल, आंसर लिखेंगे, फिनॉल H प्लस त्याग कर फिनॉक्साइड फिनॉक्साइड आयन बनाता है। फिनॉल H प्लस त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जो अनुनाद के कारण, जो अनुनाद के कारण अधिक अस्थायी होता है, अधिक अस्थायी होता है। ठीक, H प्लस को त्यागने के फलस्वरूप, H प्लस त्यागने के फलस्वरूप अधिक अस्थायी यौगिक, सॉरी, अधिक अस्थायी आयन बनने के कारण, अधिक अस्थायी आयन बनने के कारण फिनॉल फिनॉल सरलता से, फिनॉल H प्लस को त्याग कर, कारण फिनॉल H प्लस को त्याग कर अम्लीय अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। ठीक, तो आंसर हमने लिखा क्या, क्वेश्चन है फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता क्यों। तो ध्यान रखेंगे, जो फिनॉल H प्लस जाएगा तो फिनॉक्साइड आयन होगा, जैसे ही फिनॉक्साइड आयन बनाएगा तो उसमें क्या होगा, अनुनाद की क्रिया होगी, जैसे ही अनुनाद की क्रिया होगी क्या होगा, अधिक अस्थायी होता है। तो होगा क्या, कोई भी तत्व अपने आप में क्या होता है, अधिक अस्थायी होना चाहता है, तो फिनॉल सरलता से क्या होगा, H प्लस जाएगा और अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगला एक क्वेश्चन और आता है,
जो फिनॉल है एल्कोहल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होता है क्यों? या फिर फिनॉल एल्कोहल फिनॉल की तुलना में कम अम्लीय होता है क्यों? तो क्वेश्चन लिख लेंगे, उसका भी आंसर सेम ऐसे ही है, क्वेश्चन है ना। फिनॉल फिनॉल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है क्यों? सेम इसका अपोजिट हो सकता है, एल्कोहल फिनॉल की तुलना में कम अम्लीय होता है क्यों, है ना, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फिनॉल क्या होता है ज्यादा अम्लीय होता है और एल्कोहल क्या होता है कम अम्लीय। तो क्वेश्चन अलट पलट के दे सकता है, तो ध्यान रखेंगे। इसका भी आंसर सेम वैसे ही है, जैसे जो फिनॉल होता है H प्लस त्याग को फिनॉक्साइड आयन बनाता है, सेम वैसे ही एल्कोहल जो है H प्लस को त्याग कर एल्कोक्साइड आयन बनाता है ना। कहने का मतलब जो एल्कोहल है R बॉन्ड OH क्या चाहेगा H प्लस चाहेगा, जैसे ही H प्लस निकालेगा यहाँ से क्या होगा एल्कोक्साइड आयन बनाएगा, है ना। एल्कोक्साइड आयन होने के कारण इसमें क्या होता है ऋणात्मक क्रिया नहीं होगी, जबकि इसमें क्या होता है ऋणात्मक क्रिया होने के कारण क्या होता है जल्दी से H प्लस जाएगा, ये ज्यादा अम्लीय होता है और ये वाला कम अम्लीय होता है। ये क्या है आपका एल्कोहल है, एल्कोहल है, और ये क्या है आपका एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा सेम वैसे ही आपका एल्कोहल H प्लस त्याग कर एल्कोक्साइड आयन बनाता है, जिसमें अनुनाद क्या होता है अनुपस्थित होता है, अनुनाद की अनुपस्थिति होने के कारण क्या होता है होने के कारण अस्थायी होता है, जबकि फिनॉल H प्लस को त्याग कर एल्कोक्साइड आयन बनाता है, जिसमें अनुनाद के कारण होता है अस्थायी होता है ना। तो आंसर लिखेंगे इसमें, आंसर एल्कोहल एल्कोहल H प्लस त्याग कर एल्कोक्साइड एल्कोक्साइड आयन बनाता है, जिसमें अनुनाद अनुपस्थित होने के कारण जिसमें अनुनाद अनुपस्थित होने के कारण अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, जबकि जबकि फिनॉल फिनॉल H प्लस त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जिसमें अनुनाद उपस्थित होने के कारण क्या होता है अधिक अस्थायी होता है, जिसमें अनुनाद होने के कारण अधिक अस्थायी होता है, अधिक अस्थायी होता है, अधिक अस्थायी होता है, हो गया। इसलिए फिनॉल H प्लस आयन को शीघ्रता से त्यागता है ना। इसलिए फिनॉल H प्लस को शीघ्रता से त्यागता है, इसलिए फिनॉल H प्लस आयन को शीघ्रता से त्यागता है तथा एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। H प्लस आयन है ना, आयन ऐड कर लेंगे,
इसलिए फिनॉल H प्लस आयन को शीघ्रता से त्यागता है तथा एल्कोहल से अधिक अम्लीय एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है ना। फिर एक आंसर इसमें इसमें छिपा हुआ है, आप इसको समझ जाएंगे तो ऊपर आंसर आप देख लेंगे, ध्यान देंगे फिर एक बार। सिंपल सा, एल्कोहल जो होता है कम अम्लीय होता है और फिनॉल क्या होता है, ज्यादा अम्लीय होता है। इसका रीजन क्या है, जो एल्कोहल है H प्लस जाकर एल्कोक्साइड आयन होता है, इसमें अनुनाद नहीं होता है, जबकि जो फिनॉल होता है H प्लस जाकर फिनोक्साइड आयन होता है बनाता है और इसमें अनुनाद की क्रिया होगी, इसलिए क्या होगा, ये ज्यादा अम्लीय होगा, मतलब ये सरलता से H प्लस आएगा और अनुनाद होगा, ज्यादा स्थायी हो जाएगा। इसमें अनुनाद नहीं होगा, क्या होगा, अस्थायी होगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक,